कि जमशेदपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां उली जुही थाने में आभूषण दुकान में दिन दहाड़े 23 लाख रुपए की जेवरात की चोरी हुई। ग्राहक बनकर आए चोर ने आसानी से लाखों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। शंको साई रोड नंबर 1 स्थित हरि मंदिर के पास विश्वनाथ ज्वेलर्स में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक युवक ग्राहक बनकर पहुंचा और दुकानदार को जेवर दिखाने को कहा। युवक ने चालाकी से एक आभूषण पसंद किया और 1000 रुपए एडवांस देकर शाम को लेने की बात कहकर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब जांच की गई तो डिब्बे में रखा गहना गायब मिला। हैरानी की बात यह है कि आरोपी युवक एक दिन पहले भी दुकान में आया था और 5700 रुपए के गहने खरीद कर गया था, जिससे उसने दुकान का भरोसा जीत लिया। लड़का आया और वो सोना का कुछ सामान दिखाने के लिए बोला, जिसे लड़का दिखाने लगा तो उससे नज़र से चुराते हुए, नज़र से बचाते हुए एक बॉक्स जिसमें गोल्ड ज़्यादा गोल्ड था, वो बॉक्स को चुरा करके लेके चला गया। कब लेके गया? 11:30 बजे से। आज पहले भी वो आ चुका है? ये कल शाम में भी ये लड़का, जिस समय हम नहीं थे शॉप में, उसी समय एक बार कल शाम में भी आया था। कल कुछ लिया था? तो कल तो कुछ लेते हुए नहीं ऐसा दिख रहा है। कल कुछ खरीदारी किया था। एक लॉकेट खरीदा था सोने का। अच्छा, 5700 रुपये का। और आज ये चुरा के लेके गया एक बॉक्स। कितना का लगभग आपका? करीब 22 से 23 लाख रुपए का गहना लेके गया है। रांची से बड़ी खबर है, धमकीबाज आरोपी श्रीनिवास गिरफ्तार हो गया है। रांची समेत देश भर से यह दहशत फैला रहा था। 1100 से ज्यादा फर्जी बम की धमकी दी। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस से रांची पुलिस करेगी संपर्क। जल्द आरोपी को रिमांड पर रांची पुलिस लेगी। रांची पुलिस 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। रांची से बड़ी खबर और तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धमकीबाज आरोपी श्रीनिवास गिरफ्तार हुआ है। रांची समेत देश भर में इसने दहशत मचा रखी थी। 1100 से ज्यादा फर्जी बम की धमकी दी। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से गिरफ्तार किया। रांची पुलिस आरोपी से अब पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस से संपर्क करने के बाद ये पूछताछ की जाएगी। जल्दी आरोपी को रिमांड पे लेगी रांची पुलिस। 3 एफआईआर रांची पुलिस ने दर्ज कर ली है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देवघर में बाबा मंदिर में देखने को मिला है। मंदिर के दान पत्र से पाकिस्तानी करेंसी मिलने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। मंदिर में अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पहले से अधिक सख्त कर दी गई है। इसके साथ ही मैनुअल मेटल डिटेक्टर के जरिए श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है। मंदिर के चारों मेन गेट पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। एसपी ने बताया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। मंदिर के सभी गेट पर मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं, जो पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। तो वहाँ पर डेडिकेटेड फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा लगातार जितने भी वहाँ पे लोग आते हैं श्रद्धालु, उनकी चेकिंग की जा रही है, उनके बैग्स की भी चेकिंग की जा रही है। परंतु हम लोग इस व्यवस्था को एक निरंतर व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पर मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा ऑडिट भी उसका किया है। सुरक्षा ऑडिट के जो बिंदु है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कैमरा के द्वारा साथ ही जवान को लगाया गया, वहाँ बारीकी से चेक हो रहा है। झोला, बैग, टोटल सारा चीज चेक हो रहा है। यही किया जा रहा है कि लोग बैग और मोबाइल अंदर लेकर के नहीं जाए, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करें। बैग तो बिल्कुल नहीं। और रांची से बड़ी खबर है, निलंबित आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेल चार्जशीट दाखिल की गई नहीं होने पर बेल एसीबी की विशेष अदालत ने यह बेल दी है। विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल दी गई है। निर्धारित समय में चार्जशीट दायर नहीं होने पर यह डिफॉल्ट बेल दी गई। जमीन घोटाले के 2 केस उन पर दर्ज हैं। तो रांची से बड़ी खबर है, निलंबित आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेल चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर बेल दी गई। एसीबी की विशेष अदालत ने बेल दी है। विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल दी गई है। निर्धारित समय में चार्जशीट दायर नहीं की गई। जमीन घोटाले के 2 केस उन पर दर्ज है।
और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की, जहां उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा और सीबीआई से जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया। अगर घोटाले की ठीक तरीके से जांच होती तो 1000 करोड़ तक की घोटाले की बात सामने आ सकती है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन उत्पाद आयुक्त विनय चौबे को अचानक जेल भेजा गया और अब बिना चार्जशीट सबमिट किए डिफॉल्ट बेल भी मिल गई है। पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाला में कितने लोग शामिल हुए हैं। आखिर आज एसीबी को क्या परेशानी है कि गिरफ्तारी 2021 में 2020 में 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। चाईबासा वन प्रमंडल क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। झींक पानी क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट को लेकर वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है। चाईबासा प्रमंडल के बड़कुंडिया तोराम डीही गांव की ये पूरी घटना है। वन विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मृतक और घायल के परिवार को सहायता राशि दी। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिन से चाईबासा वन प्रमंडल के चाईबासा रेंज में हाथियों का अलग अलग झुंड घूमकर उत्पात मचा रहा है। आज हाथियों का झुंड झींक पानी के केलेंडे में इंजीनियर कॉलेज की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुसा और बिष्टुमपुर और नीमडीही में भी हाथी का झुंड घूम रहा है। हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग की टीम पिछले 2-3 दिनों से जागरूकता अभियान चला रही है। ये घटना आपका आज का जो घटना है ये बरकुंडिया गांव में हुआ है। रात के लगभग 8-9 बजे का घटना है और इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक पुरुष है जिनको घायल किया गया है। बहुत सारे गांवों में हाथियों का झुंड घूम रहा है और हम चाहते हैं कि उन लोगों को जागरूक किया जाए जिनके क्षेत्र में हाथियों का भ्रमण हो रहा है। जैसे कि आपका सरेंसा गांव में वहाँ लगभग 15-17 हाथियों का झुंड वहाँ घूम रहा है और लोगों को परेशानियाँ भी हो रही है, परंतु लोग जागरूक हैं और उनको भगाने में प्रयास भी कर रहे हैं। और झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरव नाम का व्यक्ति 6 साल से फर्जी डिग्री के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नौकरी कर रहा था। दस्तावेज की जांच के दौरान रजिस्ट्रार ने डिग्री फर्जी मिलने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस महीने की 12 तारीख को उन्हें शो कॉज किया गया था। उत्तर स्पष्ट नहीं मिलने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत कई और लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय के पास शिकायत की गई है। तो फर्जी डिग्री का यह मामला, विश्वविद्यालय में गौरव नाम का व्यक्ति 6 साल से फर्जी डिग्री के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नौकरी कर रहा था। दस्तावेज की जांच के दौरान रजिस्ट्रार ने डिग्री फर्जी मिलने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अब बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां जेईई मेंस की ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी करने के शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में रांची के ओरमांझी निवासी शाकिर अंसारी, रामगढ़ के कोठार निवासी दिनेश कुमार और बिहार के छपरा जिला निवासी सूरज कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 70 कंप्यूटर मॉनिटर, बंगाल नंबर की गाड़ी, 4 मोबाइल फोन और 3 राउटर जब्त किए हैं। जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरोपी खुद को परीक्षा संचालन एजेंसी का कर्मचारी बताकर राधा गोविंद विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे थे।
और हजारीबाग में 12 साल की नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले पर लोगों में आक्रोश का माहौल है। जामताड़ा के मिहीजाम में बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सरकार पर हमला बोला और पुलिस से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। बच्ची का जीभ काट लिया गया, दोनों आंख फोड़ दिया गया, दांत जो है पूरा जबड़ा को तोड़ दिया गया, दोनों हाथ को तोड़ दिया गया, उसको मुंह को पूरा ईंटा से कूच दिया गया। उसी के लेके आज ये धरना है, क्योंकि आज 5-6 दिन हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक इस पे कोई एक शब्द उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही उस पे कोई एक्शन लिए। झारखंड में गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस ने ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने हजारीबाग में नाबालिग से हुए दुष्कर्म और रेप कांड को लेकर कहा कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में लड़की के साथ हुई घटना हृदय विदारक है। इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं की, जो दुर्भाग्यजनक है और राज्य में पुलिस की निष्क्रियता देखने को मिल रही है। विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को संसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधाकृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी नेता अमर बावरी हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। अमर बावरी ने कहा कि विष्णुगढ़ की 12 साल की दलित मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या अत्यंत शर्मनाक और हृदय विदारक है। पूरे राज्य में आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन की ओर से अब तक एक भी शब्द सामने नहीं आया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पीड़ित दलित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। लगभग 1 सप्ताह हो गए झारखंड की निर्भया विष्णुगढ़ की उस पीड़ित बच्ची के न्याय की आशा में, लेकिन यह बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी राज्य की सरकार ने धारण करके रखी हुई है। इस विषय पर ना माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना उनके मंत्रियों की तरफ से, ना ही गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी की तरफ से कोई एक भी बयान आया है। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग मौत और हत्या पर राजनीति करना बंद करें। हजारीबाग में जिसने भी घटना को अंजाम दिया है उसे सरकार कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। देखिए, जो हत्याकांड हुआ बहुत ही दुर्भाग्यजनक, विभत्स, जितनी भी निंदा की जाए कम है, परंतु उससे भी दुर्भाग्यजनक उस लाश, उस मासूम के साथ हुए दुर्घटना पर राजनीति, बड़े गिरते हुए सोच पर तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बलात्कारी जनता पार्टी के रूप से जानी जाती है। जितने बड़े बड़े बलात्कारी इस देश के हैं, सभी का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 दिन के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर विराम लगना चाहिए।
अगर थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री पर आपको भरोसा नहीं था तो एक संवैधानिक व्यक्ति हमारे पास है इस राज्य में, महामहिम राज्यपाल जी हैं, आप उनको ज्ञापन दे सकते थे। राज्य सरकार की विफलता की ओर आप उनको बता सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बंद, अरे बंद का मतलब कि आप तो एक बच्ची, 12 वर्षीय बच्ची की लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। 2 दिनों के अंदर जो इसके अपराधी होंगे, जिन्होंने इस निर्मम कांड को अंजाम दिया है, वो कानून के गिरफ्त में होंगे। 2 दिन बीता नहीं है, देखिए संभवतः आज भी कोई डेवलपमेंट हुआ हो वहां पर। हो रहे युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोगों से मोटी रकम भी ऐंठी जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसे लेकर रांची उपायुक्त ने टीम को भी गठित किया है। वहीं इस मामले में 2 जगहों पर रेड भी की गई और एलपीजी सिलेंडर को भी बरामद किया गया। वहीं गैस की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों की बैठक हुई और कोयले की खपत बढ़ाने की अपील की गई है। एलपीजी गैस की जो क्राइसिस जो है, तो उसको लेते हुए ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इसके संबंध में जिला प्रशासन संपूर्ण सख्त है और ऑलरेडी 2 जगह सीज करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया गया है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। रिटायर्ड आर्मी हवलदार के घर पर डकैती की गई। 10 डकैतों ने घर में डकैती की। हथियार के बल पर बच्चों को बंधक बनाया गया। सीसीटीवी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। डीवीआर भी अपने साथ ले गए चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग चिंतित हैं। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, इस समय तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोग सोए थे, हम अपना रूम में सोए थे, उधर से 10 आदमी आया और उसके बाद फिर हमको उठाया। फिर मेरा हाथ का चेन था वो वाला भी ले लिया। उसके बाद फिर हमको उठाया, फिर वो रूम ले गया जहाँ पर मेरा दीदा और दीदी सोई थी। फिर वहाँ पर गए, फिर हम लोग को बैठा दिया और बोला जो कुछ बोलेगा तो अभी मार देंगे। और उन लोग के पास 2 पिस्टलों था और 1 तो छुरी भी था। और उसके बाद फिर हम लोग को बैठा के रखा। क्या 1 लाया ताला तोड़ने वाला, वो वाला लाया, तोड़ा। उसके बाद फिर सब हम लोग का सामने ले गया। बच्चा लोगों को किडनैप जैसा कर रखा था, वो लोग सही आदमी बता सकता है। हम तो छत के ऊपर थे, हम तो किसी को देखने पर हमारा तो पता नहीं क्या किया था, हम खुद नहीं पता। जो हमको सब चले जाने के बाद हमको जगाया तब हम उठे। उठने के बाद हम आके देखे तो यही सब कुछ बिखरा पड़ा। रकम नगद करीब उसका 3-3.5 सुपारी होगा, कम नहीं होगा। गहने करीब 15 तोला सब मिला के। बात अब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मामला रिम्स के सर्जरी आईसीयू वार्ड का है, जहां मरीजों के बेड के ऊपर लगा डिस्प्ले मॉनिटर पूरी तरह से सालों से खराब पड़ा है। वार्ड के सभी मॉनिटर सिर्फ सफेद हाथी की तरह टंगे नजर आ रहे हैं। बेड के पास लगा पैनल भी सरकारी अस्पताल के दर्द को बयां करता नजर आ रहा। फिलहाल इस पैनल में मरीज या परिजन अपना मोबाइल फोन चार्ज करते देखे गए। सर्जरी आईसीयू के सभी 40 बेड की स्थिति एक जैसी है। दरअसल मॉनिटर का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। मरीजों की पल्स रेट, उसकी हार्ट बीट, बीपी समेत तमाम दूसरी जरूरी जो सूचना है वो डिस्प्ले पर नहीं आती। ऐसे में डॉक्टरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर करोड़ों रुपए हर महीने खर्च किए जाते हैं, उसकी व्यवस्था को परखना जरूरी है। हम इस समय राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के आपको सर्जरी आईसीयू में है। देख सकते हैं कि सर्जरी आईसीयू की व्यवस्था कैसी है। सबसे पहले हम आपको दिखला दें कि देखिए हम मरीज जो हैं तकरीबन यहाँ पर सर्जरी आईसीयू की बात है, तकरीबन 40 से ज़्यादा यहाँ पर मरीज भर्ती हैं। लेकिन जो आईसीयू के बेड हैं, बेड के सामने जो डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं, डिस्प्ले बोर्ड मॉनिटर, जिस पर कि आपको मरीजों की जो कह सकते हैं कि हार्ट बीट, पल्स रेट या एक साथ तमाम रिपोर्ट वहाँ डिस्प्ले होते रहें, ताकि जब डॉक्टर आएँ रूटीन चेकअप के लिए तो उन्हें समझने में आसानी हो कि मरीज की स्थिति कैसी है। लेकिन देखिए एक मरीज भर्ती हैं और अगर सर्जरी आईसीयू की बात करें तो जितने भी आपको
मॉनिटर डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं। सभी बोर्ड आपको पिछले कह लें तो 5 साल से ज़्यादा समय से ख़राब हैं। कोई भी मॉनिटर डिस्प्ले बोर्ड चलता नहीं है, सिर्फ सफ़ेद हाथी की तरह टंगा हुआ है। और जो कनेक्शन है वहाँ पर कि जो मॉनिटर का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको जो मरीज हैं उनके परिजन हैं वो आपको जो अपना मोबाइल चार्ज करते हैं उसके काम में आता है। 26 मार्च को। तो कभी आपने वो मॉनिटर डिस्प्ले को चलते हुए देखा कुछ उस पर? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा सर, सब खराब है। खराब है। तो ये जो आप कनेक्शन यहाँ क्या मोबाइल चार्ज करते हैं? मोबाइल चार्ज होता है सर। मोबाइल चार्ज? हाँ बस, और कुछ नहीं होता। इसको भी देख लीजिए कि प्लास्टर की स्थिति क्या है। देखिए सामने वहाँ पर देखिए कि मरीज नीचे लेटे हुए हैं और मरीज के ठीक ऊपर में जो है पूरा एक दरार पड़ा हुआ है, मतलब कि वो पूरा प्लास्टर झड़ कर गिरता है। तो समझिए कि आने जाने वाले जो लोग यहाँ पर जाएंगे और ठीक बगल में मरीज का बेड लगा हुआ है, मतलब कि मरीज के बेड के सामने ही ये पूरा प्लास्टर जो है पूरा एक दरार है। कुल मिलाकर कह सकते हैं तो रिम्स की जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी व्यवस्था भयावह है। खासकर आईसीयू की बात करें तो मॉनिटर जो डिस्प्ले मॉनिटर है वो बता रहा है कि वास्तव में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। वास्तव में पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जीबी की मीटिंग होती है, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य मंत्री शामिल होते हैं, तमाम लोग शामिल होते हैं, लेकिन वास्तव में जिस सुधार की बात कही जाती है कि रिम्स को कायाकल्प कर दिया जाएगा, वो वास्तव में कायाकल्प होता कहाँ है और किसका होता है यह पता नहीं चल पाता। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष के खत्म होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज बजट का 80% ही खर्च कर सका है। 29,000 करोड़ रुपए सरेंडर हुए। वित्त वर्ष के अंतिम दिन 3,361 करोड़ रुपए की निकासी हुई और मार्च में 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला कि बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते, तो इसका हल मिलकर निकालते हैं। कल तक लगभग 80% एंड एबव 80% प्लस ये राशि स्कीम हेड की राशि खर्च होगी। स्थापना की चिंता इसलिए नहीं होती है कि वो तो स्थापना हेड में जो पैसा ज़्यादा होता है वो हम अचीव कर लेते हैं, एटलीस्ट 95%। लेकिन स्कीम के हेड में कई सारी बातें सामने आती हैं। एक तो भारत सरकार का सहयोग नहीं मिला, हमारा जो एस्टीमेट बजट एस्टीमेट हमारा होता है, रेवेन्यू एस्टीमेट जो हमारा होता है वो अनुमान पर आधारित होता है। और जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय पतियोर डीही में शर्मनाक घटना सामने आई। स्कूल के प्रिंसिपल और सचिव संतोष मुर्मू पर शराब के नशे में स्कूल आने का गंभीर आरोप लगा। ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस संबंध में बीईओ सर्किल मरांडी ने जांच के साथ दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। डॉक्टर में से संतोष मुर्मू जो है एनी टाइम अपना मतालीगिरी करके हुए इसका आपका 6 महीना पहले भी एक आवेदन दिए थे हम शिक्षा विभाग में जाके, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। देखें तो आज जो है पूरी हालत से दारू पी के एकदम भूत होके यहाँ पर पूरा स्कूल में गाली गुलाम लान फान बच्चा लोग को भी कर रहा है, अपने में भी झगड़ा कर रहा है, घर घर सबका पूरा गांव वाला को गाली गुलाम कर रहा है। ये स्थिति बहुत खराब स्थिति है शिक्षा विभाग का। ये हम लोग पहले भी इसको दिए थे आवेदन, लेकिन अभी तक इसको ट्रांसफर नहीं किया। गांव में जो विद्यालय है इसमें से 2 शिक्षक हैं, एक सचिव के रूप में संतोष मुर्मू और उसका सहायक शिक्षक में सुशील मुर्मू। तो संतोष मुर्मू का यह हरकत है, उसका जो आदत है मतलब प्रत्येक दिन जो शराब पी के स्कूल आना, मतलब स्कूल नाम से आता है लेकिन स्कूल में नहीं आता है। वो कहीं आने से पहले किसी के घर में जाके पीता या क्या करता है, लेकिन जब भी आते हैं हम लोग जब भी देखते हैं उसको नशे की हालत में देखते हैं। रामगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हजारों लोगों को मत्स्य पालन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 40 से 60% तक अनुदान है। तो वहीं धरती आवा मत्स्य पालन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% तक सब्सिडी मिलती है। ऐसे में जिले के जलाशयों में मछली का उत्पादन केज कल्चर से किया जा रहा है। करीब रामगढ़ में 600 से ज़्यादा केज स्थापित किए जा चुके हैं। पतरातू जलाशय, भैरवा जलाशय, साथ ही साथ
झारखंड सरकार जिला प्रशासन की भी योजनाएं हैं, जो खदानों में भी हम केज लगा के वहाँ के विस्थापित स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो करीबन 600 से ज़्यादा केजेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं और डायरेक्ट रूप से 600 से प्लस हैं, और अगर हम कहीं डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट्स में तो करीब हज़ारों लोग जो है इसमें रोजगार से जुड़े हुए हैं। रामगढ़ जिला सब्जी उत्पादन में अव्वल तो है ही, अब मछली उत्पादन में भी अव्वल होता जा रहा है। देख सकते हैं केज कल्चर से मछली का यहाँ पर उत्पादन किया गया। काफ़ी बड़ा साइज का मछली है। इस तरफ देख सकते हैं ये कतला मछली है, लगभग 7 से 8 किलो का है। ये कोल माइंस जो बंद है ओपन कास्ट, वहाँ पर इसका उत्पादन किया गया है। किसानों से हम सीधे बात करेंगे। पहले ये कहाँ पे मछली? ये भैरवा जलाशय, ये बोंगसौरी भैरवा जलाशय का है, दुलमी प्रखंड के जी दुलमी प्रखंड के। ये पंगासियस मछली है, केज कल्चर के द्वारा पाला गया है। एकदम पूरा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम लोग को अगर यदि और थोड़ा सही हो जाए तो पूरा किसान एकदम पूरा मालामाल। अभी 100 टन के लगभग हम लोग कर लेते हैं। 100 टन के किसमें अभी 60 आदमी जुड़े हुए हैं। 60 आदमी, 60 फैमिली जुड़े हुए हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे कोल माइंस में कहाँ उत्पादित? जी सर, इस सीसीएल सोंदा कोल पिट में है। मेरा समिति का नाम माँ भवानी मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड है। जी सर। कितने वजन का है? ये 7 kg का है। इससे बड़ा भी मछली होता है? जी जी होता है। तो कितने लोग जुड़े हैं आप लोग? हम लोग 57 लोग हैं। 57 में 57 फैमिली जुड़े हुए हैं। 57 फैमिली। कोयला जहाँ से निकल गया उस खदान का उपयोग मछली उत्पादन के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी जो मछली उत्पादक किसान है यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मछली की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। ऐसे कहीं न कहीं ये जीविका भी पा रहे हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।